شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. रवाह मुस्लिम। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को माह रमज़ान में क़ियामुल लैल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया, पूरे कुरान को सुनने का मौका अता फ़रमाया। और ये रमज़ान 720 घंटे के लिए हमारे पास आया था। आज 28 दिन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और कल 29 आखिरी हो सकता है या 30 आखिरी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हमारा ख़त्म हो चुका है। और इस दौरान माशाअल्लाह मसाजिद के अंदर, अक्सर हमारे मसाजिद के अंदर नौजवानों की कसरत से माशाअल्लाह यानी हाज़िरी थी। और यहाँ पर भी माशाअल्लाह 80-90% नौजवान माशाअल्लाह शबाब एहतिकाफ में बैठे हुए हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं माशाअल्लाह। और मैं रास्ते से वापस आ रहा था तो रोड पे हज़ारों नौजवान बस ऐसे ही वो लोग मतलब गाड़ियों पे, एक गाड़ी पे 4-4, 3-3, 4-4, 3-3 फिर रहे हैं और रात भर फिर रहे हैं। वो भी ऐसे नौजवान भी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इन नौजवानों की हिफाजत फरमाया। और इतनी लंबी लंबी, अभी पीछे में खड़े होकर जो है जब पढ़ रहा था नमाज, तो आखिरी के रकातों में बच्चों को तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी खड़े हुए माशाअल्लाह। हाँ, एक पैर उठा रहा है, फिर और एक पैर उठा रहा है, फिर और एक पैर उठा रहा है। तकलीफ़ हो रही बच्चों को, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। उनको पता है ये आखिरी मतलब रकात लंबी होने वाली है, फिर बराबर खड़े होकर नमाज पढ़े। बहुत खुशी की बात है माशाअल्लाह। आज मैं कुछ अहम बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को। अहम टॉपिक है, कुछ अहम बातें हैं। आप लोग माशाअल्लाह इतने लंबे अरसे से आप लोग मस्जिद से जुड़े हुए हैं, मस्जिद से आप लोगों को मोहब्बत है, उलमा से आप लोगों को मोहब्बत है, और दीन के कामों से आप लोगों को मोहब्बत है, दीन की महफिलों से आपको मोहब्बत है। ये दिख के आ रही है माशाअल्लाह। अगर ये मोहब्बत नहीं होती ना तो आप यहाँ नहीं बैठते। आप भी जाते कहें गाड़ी पर, आपके पास गाड़ियाँ हैं माशाअल्लाह और पेट्रोल भी है आपकी गाड़ियों में माशाअल्लाह, लेकिन फिर भी वो बाज़ार की यानी रंगीनियों को छोड़कर 10 दिन यहाँ पर एहतिकाफ बैठे हुए माशाअल्लाह। चाहे तो घूमते फिर सकते थे, 3-3, 4-4 गाड़ियों पर बैठ के घूम सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और एक जगह यहाँ पर इबादत करने बैठ गए। बहुत बड़ी बात है। जो हदीस मैंने सुनाया है, उस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे फर्जंद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं। यानी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर फ़ारूक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ ससुर ना, हाँ ससुर, उमर फ़ारूक ससुर, उस्मान दामाद, अली दामाद, 2 ससुर 2 दामाद माशाअल्लाह। एक मतलब खुलफाए अरबा में 2 ससुर हैं और 2 दामाद हैं माशाअल्लाह।
तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते थे और अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत पर अमल करना उनको बहुत बहुत पसंद था माशाअल्लाह। हर दिन फजर के बाद अल्लाह के रसूल बैठा करते थे, सहाबा कराम बैठे हुए हैं और बैठने के बाद सहाबी फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर रात में उन्होंने ख्वाब देखा है तो वह ख्वाब का तज़किरा अल्लाह के रसूल के सामने करते हैं। कभी ये साहबी कर रहे हैं, कभी वो साहबी कर रहे हैं, कभी ये साहबी कर रहे हैं, कभी ये साहबी कर रहे हैं। तो हर दिन सहाबा कराम अपने ख्वाबों का तज़किरा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाबों की ताबीर बताते थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला के दिल में भी आया, काश मैं भी कोई ख्वाब देखता तो कितना अच्छा होता। मैं भी नबी से सवाल करता था, यानी ख्वाब देखने की ख्वाहिश शुरू हुई उनको माशाल्लाह। मुझे ख्वाब देखना है, मुझे ख्वाब देखना है। क्यों? मुझे पूछना है, सवाल करना है। सब लोग सवाल कर रहे हैं, मुझे सवाल करने का मौका नहीं मिल रहा है। सब ख्वाब के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे ख्वाब के बारे में पूछने का मौका नहीं मिल रहा है। ख्वाब देखना, ख्वाब देखना, ख्वाब देखना, ख्वाब देखना, ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब पड़ा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये रात में देख रहे हैं और उस रात में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब में ये देखा कि दो फरिश्ते हैं और दोनों के कंधों पर ऐसे हाथ रखे हुए हैं, तेजी के साथ ऐसे लेकर जा रहे हैं, ऐसा उड़ाते 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 ऐसा लेकर जा रहे हैं, ऐसा लेकर जा रहे हैं। और ऐसे पहाड़ के पास से ऐसा लेकर देखा कि अंदर गड़ा है और उस गड़े में आग भड़क रही है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डर गए ऐसा, और डर के पीछे हटते हैं तो नींद होशार हो जाती है, बेदार हो गए। अब ये ख्वाब देख रहे हैं कि भाई इनको दो फरिश्ते लेकर जा रहे हैं और गड़े के पास करीब था कि अंदर गिर जाए, लेकिन रुक गए और नींद होशार हो गई। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। अब हिम्मत नहीं हो रही है उनको, क्या करना क्या करना, पूछना नहीं पूछना, पूछना नहीं पूछना, समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार सोचे उनके दीदी को बोलेंगे। दीदी बोले तो बहन। कौन है बहन? हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की बीवी आपकी बहन है। दीदी काम करो, ये ख्वाब में देखा, मुझे पूछने हिम्मत नहीं हो रही, आप जरा नबी से पूछ के बोलो, इसके बारे में नबी से पूछ के बोलो। तो उनकी बहन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ख्वाब के बारे में पूछा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काश अब्दुल्ला रात में उठकर क़ियामुल लैल करते तो कितना अच्छा होता। काश अब्दुल्ला रात में उठकर क़ियामुल लैल करते तो कितना अच्छा होता। बस इतना ही कहा, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। जब ये जवाब उन्होंने सुना तो वो खुद कहते हैं उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं क़ियामुल लैल को नहीं छोड़ा, मरे दम तक मैं तहज्जुद का एहतिमाम करता रहा। ये नौजवान हैं, ये नौजवान हदीस बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी नेमत है, दुनिया सारी की सारी नेमत है। कारोबार नेमत है, ये जॉब नेमत है, ये प्रॉपर्टी नेमत है, ये बंगला नेमत है, ये कार ये नेमत है, ओहदा ये नेमत है, ये मनसब ये नेमत है, ये इज्जत ये नेमत है, सब कुछ ये नेमत है। और इन तमाम में सबसे बढ़कर अगर कोई नेमत हो सकती है तो अल्लाह के रसूल ने कहा नेक औरत सबसे बड़ी दौलत है और नेमत। अल्लाह के रसूल ने कहा। दोस्त, इस हदीस को बयान करके मैं किस तरफ आपके रुख को मोड़ना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारे हर नौजवान के हाथ में एक है, किसी के पास महंगा है, किसी के पास नॉर्मल है, किसी के पास 15,000 का, किसी के पास 30,000 का, किसी के पास 50,000, किसी के पास 80-90,000 का, यानी सबके पास ये है। ओके, लेकिन इसमें फिलवक्त जो नौजवानों के दिल में जो ट्रेंड चल रहा है
जिसका हद दर्जे यानी खतरनाक उसका नशा लगा हुआ है या उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो क्या है? एक चीज ये है जो कि मगरिबी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का एक हल्का सा आगाज है। क्या है वो ये है कि यानी नौजवान लड़का लड़की मियाँ बीवी की शक्ल में या दोस्त की शक्ल में कुछ भी हो, ये हमेशा शादी से नफरत वाले वीडियो बनाते जा रहे हैं लोग। यानी शादी बोझ, शादी बर्बादी, शादी छुटकारा, ये इसकी तौहीन, ये इसकी तौहीन, ये इसका मजाक, ये इसका मजाक, ये इसको कमतर, ये इसको कमतर। यानी बीवी को मतलब जिंदगी से हटाना, खत्म करने के वीडियोस आज हमारे नौजवान बनाते जा रहे हैं। मतलब बीवी मायके को गई तो इतना खुश होता हो नहीं वीडियो में, बोला नहीं उसको, मायके को भिजाना चाह रहा है। तुम जाओ कैसा भी करके जाओ, अभी जा तुम बोलते ही जो लड्डू फूट रहे हैं। मतलब टोटली अलग ही कल्चर मतलब हमारे पास आते जा रहा है। मुसलसल एक दूसरे की तौहीन करना, मुसलसल एक दूसरे को घटिया मजाक करना, मुसलसल घटिया बातें करना, मुसलसल एक दूसरे गिराना। यानी ये इस पर बोझ, ये इस पर बोझ, ये इस पर बोझ, ये इस पर बोझ। मुसलसल ये कल्चर हमारे समाज में आगे बढ़ते जा रहा है और नौजवान इसी तरह के रील को स्क्रॉल करते जा रहे हैं। पहले नौजवान यूट्यूब देखते थे तो फला मौलवी साहब का बयान, फला मौलवी साहब का बयान, फला तफसीर, फला बयान, फला जुम्मा सुनते थे। आज जुम्मे के बयान सुनने वाले कौन है कि बेचारे अल्लाह ताला के बंदे हो। आज वो जो है तफसीर का बयान घंटा घंटा सुनने वाले कौन है कि अल्लाह के बेचारे। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड जो घटिया मजाक वाले वीडियो है, बस वही देख रहे हैं हमारे नौजवान। और जो भी घटिया यूट्यूबर्स हैं वो ऐसी वीडियो बनाते जा रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि मुहज्जब अंदाज में कुरान की आयत लगे बने तो कोई भी नहीं देखता, कोई हदीस बोले तो कोई भी नहीं देखता, अच्छी बातें बोले तो कोई नहीं बता। घटिया बातें, जितना घटिया मजाक करो उतनी व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, जितनी घटिया बातें करो उतनी व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है। ये इस दौर का सबसे बड़ा यानी घिनौनी साजिश है। याद रखना नौजवानों, आप इस सिलसिले में अवेयर हो जाना जरूरी है। क्यों? आप लोगों रमजान में माशाल्लाह बहुत ही बात कर ली है। आप लोग 720 घंटे रमजान हमारी तरबियत करने आया है। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की सबसे बड़ी अगर दौलत है तो नेक औरत है, यहां कहा जा रहा है। लेकिन तमाम की तमाम वीडियोस में औरत को यानी बोझ बनाकर पेश किया जा रहा है, बीवी को बोझ बना के पेश किया जा रहा है। बीवी बस निकल जाना, इन्हें घर छोड़ के चले जाना, इन्हें दूर रहना, इन्हें उससे दूर रहना, इन्हें उससे दूर रहना, उन्हें उससे आजाद, इन्हें इससे आजाद, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इससे आज हमारे नौजवानों को बचना शदीद जरूरत है। निकाह से दोस्त बिल्कुल प्लानिंग के साथ निकाह को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भोंडा मजाक, इधर एक मुर्गा है, इधर एक मुर्गा है, समझा? इधर एक मुर्गा है, इधर एक मुर्गा है। ये मुर्गे के बाला, ये क्या बोलते, पंख पूरे निकले हुए हैं और ये मुर्गा हट्टा कट्टा है। हाँ, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज वो मजाक कर रहा है उसमें। बिफोर मैरिज पूरे वो पंखों वाला मुर्गा, आफ्टर मैरिज पंखा पूरे गिरे हुए हैं। इस तरह घटिया मजाक करके निकाह से नफरत पैदा की जा रही है। आज के समझ रहा है कि भाई निकाह करे तो फिर क्या बला आती है हम पर, और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। जो निकाह कर रहे हैं ना वो लोग यानी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उसकी वजूहात अलग अलग हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन दोस्त एक सोची समझी साजिश है जो इस तरफ लेकर जा रही है। हर नौजवान उसको देख रहा है, हर नौजवान उससे मजा ले रहा है। जो भी इसमें कदम रख रहा है ऐसी वीडियो बनाते जा रहा है, जो भी यूट्यूबर बनना चाह रहा है वो इससे घटिया बातें बता रहा है। याद रखना नौजवान दोस्तों, आप लोग इससे बेदार होना,
आप लोग ऐसी चीज को मत देखना। तुम जितना देखोगे उसको व्यूअरशिप बढ़ेगी, उसकी हौसला अफजा होगी। आप नहीं कर रहे हैं लेकिन जो कर रहा है ना उसको आप देखेंगे तो उसको व्यूअरशिप बढ़ती है, उसके लाइक्स बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ते हैं ना तो जितना ज्यादा होंगे उसको और हौसला मिलता। ओ मतलब डिमांड है मार्केट में, इसका डिमांड है। जिस तरह डिमांड आते रहता उसी तरह का प्रोडक्शन आज हमारे नौजवान बनाते जा रहे हैं, जो कि टोटली गलत 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 है। मेरे दोस्त, आज के नौजवानों को यानी ये हमारी उलमा की जिम्मेदारी भी है, उलमा की जिम्मेदारी भी है कि इन नौजवान बच्चों को और हमारे आलिमात को चाहिए कि नौजवान लड़कियों की तरबियत करें निकाह से पहले। इनकी तरबियत होना चाहिए। निकाह 18 साल के हो जाते हैं, 19 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, इनको अच्छा शौहर बनाने की तरबियत दी जाए। और ये बच्ची जो है 18, 19, 20 साल की हो जाती है तो उससे पहले उसको नेक बीवी बनने की तरबियत दी जाए। क्यों है खुद ब खुद अच्छे बनना मुश्किल है। आज कोई ना कोई बनाना पड़ता, कोई ना कोई डायरेक्शन पे ले जाना पड़ता, कोई ना कोई गाइड करना पड़ता। उलमा की जिम्मेदारी है कि इनको गाइड करें, इनका वर्कशॉप कंडक्ट करें। अब अप्रैल का महीना आने वाला है, मई का महीना आने वाला है, जिसमें छोटे बच्चों का वर्कशॉप यानी समर कैंप अलग हो, नौजवानों का समर कैंप अलग हो, जिसमें 3 दिन फुल जो है किसी फार्म हाउस में ले जाकर समर कैंप करें, 4 दिन किसी मतलब फार्म हाउस में ले जाकर इनको समर कैंप करें, उनको खिलाएं, उनको पिलाएं, उनको जो है उनको स्विमिंग कराएं, उनको जो है बारबेक्यू खिलाएं और इनकी तरबियत भी करें। ये आज उलमा की जिम्मेदारी है, आज माँ बाप की जिम्मेदारी है, आज समझदार लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि इनको सिखाना पड़ता। और ये जो हमारा शिराजा बिखर रहा है, बिखरने के कई वजूहात हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज हमारा निकाह का जो मेयार है, निकाह की जो बुनियाद है, वो निकाह की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ रंग रूप हाइट पर है, उसके अलावा कुछ नहीं। याद रखो आप, सिर्फ रंग है जो कि मसनूई है, बनावटी है, रूप है वो भी मसनूई बनावटी है, और हाइट है वो भी बनावटी है। नीचे 5-5 इंच के हिल के पहन के जो है यानी वही बनावटी हर चीज। तो हमारे नौजवान रंग रूप नस जो है इसके पीछे पड़ के है ना, यानी दीन को तरजीह देने वाले नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा आताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू। जब तुम्हारे पास रिश्ता आता है, लड़के का रिश्ता आता है, लड़की का रिश्ता आता है, मन तरदौन दीनहु, सबसे पहले उसके दीन के बारे में इंक्वायरी करो। अगर दीन पसंद आ गया, अगर लड़का फला मस्जिद नमाज पढ़ रहा है और 4 टाइम 3 टाइम 5 टाइम पढ़ रहा है, वहां का इमाम उनको जानता है, वहां का मौज़िन उनको जानता है, वहां के बड़े लोग उसको जानते हैं, उसका आना जाना है, जलसों में आना जाना, मस्जिद को आना जाना और जो है लेन देन में आना जाना है और जिम्मेदार है, तो फज़व्विजूहु, उसका निकाह करा दो। व इल्ला, और अगर ऐसा नहीं है, तकुन फितनतुन व फसादुन कबीर, बहुत बड़े फितने फैलने वाले हैं और फसाद बर्पा होने वाला है। लड़की के बारे में दीन को देखो, लड़के के बारे में दीन के बारे में देखो, दीन के बाद फिर कमाता नहीं कमाता वो देखो, जिम्मेदार है नहीं वो देखो। आज माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं, जिम्मेदार बनाना होगा। आज ये माँ है, लड़के वाली माँ है, ओके, लड़की ढूंढने जा रही है, लड़की 100 में सलात का पाबंद है नहीं, उम्र खानादारी माहिर है नहीं, उसको खाना बनाना आता नहीं, उसको बिरयानी बनाना आता नहीं, उसके घर में जो है यानी मेहमान नवाजी कैसे करे, नीचे बैठे, ऊपर बैठे, सोफे बैठे, चटाई बैठे, क्या ला के पेश करे, क्या खिले क्या नहीं, बस उसी पर नजर होती है। दीन आने वाली लड़की में तलाश किया जा रहा है, उसके बेटे को उसने दीन सिखाया नहीं सिखाया, उसे कोई कंसल्ट नहीं है। भाई आने वाली ही दीन सीख कर आना, ये लड़का हमारा दीनदार है नहीं, कोई मतलब ही नहीं। मेरी मां, अपने बच्चे को भी दीनदार बनाओ। लड़की को तुम जिम्मेदार ढूंढना चाहती हो, तुम चाहती हो कि आने वाली लड़की घर को लेकर चलने वाली हो ना, तो तुम भी अपने लड़के को ऐसा बनाओ घर को लेकर चलने वाला बने, घर को लेकर चलने वाला बने।
अगर लड़की व लड़की की माँ है, ये लड़के को तलाश कर रही है, तो कितना कमाता, यहाँ कमाता, बाहर कमाता, अंदर रहता, बाहर रहता, मतलब क्या है, कारोबार है, नौकरी है, कहाँ की नौकरी है, कितना कमाता, कमाई पर नजर है उसकी। सामने वाले को ही देख रही माँ, अपनी बेटी में क्या खूबी है नहीं है कोई माँ नहीं देख रही है। प्रॉब्लम है दोस्त। सिर्फ आने वाला दामाद जिम्मेदार रहना, आने वाला दामाद घर का इकलौता रहना, आने वाले दामाद के सर पर जिम्मेदारी नहीं रहना, उसके बहनों के निकाह हुए रहना, या ज्यादा बहनें नहीं रहना, या अलग रहना, फुला रहना, और मेरी लड़की को मैंने क्या सिखाया उसकी कोई परवाह नहीं है। ये दोनों के दोनों गलत हैं, और ये इसी तरह की गलती की वजह से हमारे नौजवानों की जिंदगी तबाह होते जा रही है। दीन को पसंद करो मेरे दोस्त। जरा देखो आप, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, नाम सुने आप लोग पक्का? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनके घर में कभी भी पूरे के पूरे अफराद घर में एक साथ नहीं सोते थे। कभी बाप इबादत कर रहा है और एक पहर में उनकी बीवी बात कर रही है, और एक हिस्से में बेटी बात कर रही है। कहीं बेटी पहले ही बात कर रही है, बाद में माँ ही बात कर रही है, फिर बाप ही बात कर रहा है, मुसलसल चल रहा है ऐसे माशाल्लाह। और ये बेटी जाती है सईद बिन मुसैब रहीमुल्लाह के पास बीवी बन के। सईद बिन मुसैब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के दामाद हैं। अबू हुरैरा भी दामाद, उनके दामाद अब सईद बिन मुसैब भी मुहद्दिस, वो भी मुहद्दिस, ये भी मुहद्दिस। सईद बिन मुसैब रहमहुल्लाह बैठकर मस्जिद में दरस देते हैं माशाल्लाह, हर दिन हदीस का दरस। अब एक शागिर्द हमेशा बाजू बैठने वाला, करीब बैठने वाला, एक अरसे तक नजर नहीं आ रहा था, अरसे तक नजर नहीं आ रहा था। भाई कहाँ वो बैठ, कहाँ चले गया, उन्हें कहाँ ढूंढ रहे, समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन उनसे मुलाकात हुई रास्ते में। सईद बिन मुसैब रहमहुल्लाह ने पूछा कि भाई तुम दरस में नहीं बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा उस्ताद मोहतरम, मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी एक बीवी थी, वो बीवी बीमार होने से इंतकाल कर गई। मेरी बीवी के इंतकाल करने की वजह से माँ की खिदमत मुझे करना पड़ रहा है। मैं देर तक माँ से दूर नहीं रह सकता, उनको वक्तन फवक्तन बार मेरी खिदमत की जरूरत पड़ती है। अब बीवी मेरे पास नहीं है तो मुझे खिदमत करना पड़ रहा है, उसमें खिदमत करने की वजह से मैं आपके दरस हदीस में शामिल नहीं हो सक रहा हूँ, आपके जो है इस महफिल में शामिल नहीं हो सक रहा हूँ। कहा ऐसा है तो ठीक है भाई, तो निकाह कर लेना था। तो उस शागिर्द ने कहा उस्ताद मोहतरम, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कंगाल आदमी हूँ, मिस्किन आदमी हूँ, मेरे पास कोई सरमाया नहीं है, कौन मुझे अपनी बेटी दे सकता है? मैं गरीब और कंगाल आदमी हूं, कौन मुझे बेटी दे सकता है? तो सईद बिन मुसैब ने कहा अच्छा बेटी कोई नहीं दे तुमको, एक काम करो, मैं अपनी बेटी तुमको देने वाला हूं, मैं अपनी बेटी तुमको देने वाला हूं। बुलाया महफिल में, दरस हदीस के मौके पर बिठाकर दरस को रोककर अपनी बेटी का निकाह पढ़ा दिया अपने उस शागिर्द के साथ। और निकाह बेटी से नहीं पूछा कि बेटी मैं तुम्हारा निकाह फला शागिर्द से करना चाह रहा हूं, नहीं पूछा माशाल्लाह, और निकाह पढ़ा दिया। घर को भी जाओ, तुम जाओ, मैं शाम में लेकर तुम्हारी बीवी को। ओ चले गए घर को। घर जाने के बाद अपनी माँ से कहते हैं अम्मी, मेरे उस्ताद ने अपनी बेटी को निकाह मेरे साथ किया है, इतने बड़े उस्ताद, इतनी खूबसूरत इनकी औलाद माशाल्लाह, और मेरा निकाह किया है। अब शाम में दुल्हन आने वाली है, घर में कुछ भी नहीं, घर में खाने के लिए अनाज नहीं, घर में चिराग जलाने तेल नहीं। तो ये शागिर्द अपने पड़ोसियों के पास जाता है, जाकर कहता है कि मेरे उस्ताद ने मेरा निकाह किया अपने बेटी के साथ, शाम में दुल्हन आने वाली है, घर में कुछ भी नहीं है, कुछ अनाज उधार दे दो मुझे, चिराग का तेल मुझे उधार दे दो। तो ये शागिर्द अपने पड़ोसियों से अनाज लेकर आता है उधार, ये शागिर्द अपने पड़ोसियों से तेल लेकर आता है, लाकर वो चिराग जलाता है, थोड़ा खाना पका हुआ है। उतने मगरिब के बाद दरवाजा खटखटा रहे हैं। पूछा मन, कौन? सईद। सईद? ये कौन सईद है? कौन है सईद? कौन है सईद? खोला दरवाजा तो सईद बिन मुसैब उस्ताद मोहतरम खड़े हुए हैं, उनके पीछे उनकी लड़की खड़ी हुई है।
शागिर्द ने कहा उस्ताद मोहतरम अगर आप हुक्म देते मैं आपके पास आ जाता था, आपको आने की क्या जरूरत थी? कहा नहीं, ये बेटी मेरी थी, आज से ये तुम्हारी बीवी है, निकाह से पहले मेरी अमानत थी, निकाह के बाद अब तेरी अमानत है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये ले लो अपनी बीवी को। दरवाजे के अंदर दाखिल करके वापस लौट कर घर को आ जाते हैं, वापस लौट कर घर को आ जाते हैं। उसके बाद निकाह हुआ, फुला हुआ, अब देख रहे हैं अभी भी नहीं आ रहे उन्होंने बेचारे, अभी भी नहीं आ रहे। फिर परेशान हो गए, भाई शादी से पहले समझता था कि भाई परेशानी है, अम्मा खिदमत करने वाले नहीं है, नहीं आते, ठीक है अब तो शादी हो गई ना, फिर अब क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ शादी हो चुकी, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर परेशान। फिर अचानक मुलाकात तो कहा भाई शादी से पहले नहीं आ रहे थे, समझ में आ रहा था, शादी के बाद अब क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं आ रहे हो? तो दामाद ने कहा, शागिर्द ने कहा उस्ताद मोहतरम शादी से पहले मैं आपके दरस में आकर बैठता था, दरस हासिल करता था, अब शादी के बाद आपकी बेटी वैसे ही दरस देती है जैसे आप दरस दे रहे हैं, लिहाजा बस आपकी बेटी का शागिर्द बनकर मैं तालीम हासिल कर रहा हूं, मुझे वहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या बाप है, क्या बेटी है, क्या इंतखाब है, क्या दीन है, क्या अखलाक है, ये मेयार था, ये सादगी थी। तलाश करने वालों में भी, करने वालों में भी। वो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे ना रास्ते में, रात में गश्त कर रहे हैं, और किस किस को तकलीफ है, कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है, कौन प्रॉब्लम है, ढूंढने जो है खलीफा रात में गश्त कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं खलीफा। एक जो है रात के आखिरी पहर, रात के आखिरी हिस्से में किसी झोपड़ी से आवाज आ रही है, एक बूढ़ी माँ कह रही कि बेटी जरा पानी में, दूध में पानी मिलाओ, बेटी जरा दूध में पानी मिलाओ। तो बेटी कहती कि अम्मी जान खलीफा ने दूध में पानी मिलाकर बेचने से मना कर रखा है, हमारे खलीफा उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध में पानी मिक्स करके बेचने से मना कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाना। तो माँ ने कहा बेटा ठीक है गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि दूध में पानी मत मिलाओ, लेकिन ये उमर खलीफा क्या तुमको देखने थोड़ा आए हुए हैं, तुम मिलाओ किसको पता चलेगा, तुम मिला लो किसको पता चलेगा। लेकिन बेटी कहती कि अम्मी जान अगर खलीफा न देखे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है, खलीफा ना देखे क्या हुआ, अल्लाह देख रहा है। ये जुमला सुनना था। खलीफा ठान लेता है कि ये एक बच्ची मेरे घर की बहू बनेगी इंशाअल्लाह, ये बच्ची मेरे घर की बहू बनेगी। बेटे से कहा बेटा ऐसा सा मसला है, बेटा कहते यह सब अगर आप कहें तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता, अगर आप कहें तो इनकार कर ही नहीं सकता। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने न उस लड़की को देखा, न रंग को देखा, न रूप को देखा, न हाइट को देखा, न वेट को देखा, न खानदान को देखा, न कबीले को देखा, बाप है नहीं वो भी नहीं मालूम, रिश्तेदार है नहीं वो भी नहीं, कुछ नहीं मालूम, बस उसका अल्लाह पर यकीन इतना स्ट्रांग था कि खलीफा को मजबूर कर दिया उस लड़की को अपने पास बहू बनाने के लिए। माशाअल्लाह आज हमारी माओं को चाहिए कि ये मत देखो जहां तुम जा रहे हो वो जाती मकान है या किराए का मकान है, ये मत देखो वो उसका मकान जो है वो मतलब स्लम एरिया में है या पॉश एरिया में है, ये मत देखो उसका मकान अजबस्तास का है या आरसीसी का है, ये मत देखो उसका मकान 2 रूम वाला है या 4 रूम वाला है, ये मत देखो कि उसका मकान G+1 2 3 है या खाली जो है वो जी पे ग्राउंड पे है, ये मत देखो। ये मत देखो कि उसका भाई बाहर है या अंदर है, ये मत देखो कि उसका बाप काम जो है ताजिर है या जो है एम्प्लॉय है, ये मत देखो कि उसके भाई क्या करते हैं, ये मत देखो, बस देखो तो उसके अखलाक और उसका दीन देखो, उसके अखलाक और दीन देखो। अगर ये देखोगे ना तो क्या होगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रिश्तों में बरकत नाजिल फरमाता है। चाहे लड़की का रिश्ता हो या लड़के का रिश्ता हो, दोनों के दोनों यही दीन अगर देखे तो समझो हमारे माशरे के बेशुमार मसाइल इंशाअल्लाह आसान होते जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ऐसा नहीं देखा
तो फिर वो आने वाली अगर पैसों को लेकर आ रही है तो तुम्हारी बात सुनने वाली तो नहीं है। हाँ मैं ये लेकर आई हूँ, मैं वो लेकर आई हूँ। हाँ आने वाली अगर गाड़ी लेकर आ रही तो उसके और डिमांड बढ़ जाएंगे, अगर कार लेकर आ रही तो और डिमांड बढ़ जाएंगे। हाँ और अपने साथ जो है और पूरे घर का फर्नीचर लेकर आ रही तो और उसकी डिमांड बढ़ जाएंगे। जितना लेकर आएगी उतना ही वो अपना डिमांड यहां पर बताना शुरू करेगी। ये मान कर चले। और रिश्ते को आसान बनाना सिर्फ और सिर्फ मां की जिम्मेदारी है, याद रखो। रिश्ते को आसान बनाना सिर्फ मां की जिम्मेदारी है। इसलिए कि जब रिश्ते की बात चलती है तो लड़का ये नहीं बोलता कि मुझे गाड़ी होना, घोड़ा होना, सोफा होना, फ्रिज होना, वॉशिंग मशीन होना, एसी होना, लड़का नहीं बोलता। और लड़के का बाप भी नहीं बोलता, बेचारा देखो मतलब क्या क्या देने वाले तुम लोग। वो लड़का बाप नहीं पूछता, अम्मा बोलते आई हमारे बेटे को हम ये दिए वो दिए, हमारी बड़ी बहू है ना वो लेकर आए हो ना, हमारी बड़ी बहू को वो दिए, अच्छा उन्होंने दिए 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 बोलते रहे बेचारे। हाँ अब मतलब तुम भी दियो। बड़ी बहू ये लेकर आ रही, अब तुम क्या देने वाले? उन्होंने बड़ी बहू कितना सोना डाले लोग, अब तुम अब उतना डाले, यानी इनडायरेक्टली आप क्या डालने वाले हैं? आप क्या जो है करने वाले हैं? वो बड़ी बहू है ना, उनके अब्बा जो है बेटे को बाहर भिजा दी, अच्छा तो तुम कहां भेजने वाले मेरे बेटे को? डेंजर है यार। मां अगर कहे कि मुझे जहेज नहीं चाहिए तो फिर खानदान में कोई आदमी जहेज मांगकर नहीं रह सकता इंशाअल्लाह। माँ कहे कि बेटा मुझे जहेज नहीं चाहिए, जैसे लड़की आपके पास वैसे मेरे पास भेज दो, अगर ये कहने वाली माँ है तो समझो वो माँ को आज यानी मुबारकबादी देना चाहिए। वो माँ मदर ऑफ कुछ और वर्ड दे सकते हैं माशाल्लाह। है ऐसा कौन थे भी आप लोग इसमें? हमारी अम्मा शेख बोले नहीं बेटा जहेज नहीं चाहिए हमको, बस ऐसे करके लेंगे। करे आप लोग कौन थे भी? शाबाश माशाल्लाह ग्रेट। गोदावरी खंडी में शादी आपकी माशाल्लाह। हाँ गोदावरी खंडी में देखो मस्जिद वहाँ तमीर होने वाली ना गोदावरी खंडी में। हाँ तो ताउन करो सब लोग माशाल्लाह। दोस्त करो, दोस्त करो इंशाल्लाह। ये तरबियत होना ज़रूरी है। माँ बेटे की भी तरबियत करना, अगर बेटे की माँ है तो माँ बेटी की भी तरबियत करना, अगर बेटी की माँ है तो। मैं बार 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 कहता रहता हूँ, अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटी तुम्हारी बेटी डिग्री वो डिग्री ये डिग्री वो डिग्री इतने डिग्रियां हासिल कर रहे हैं ना, ये डिग्रियां ससुराल में जाने के बाद अलमारी के अंदर जो फाइल होती है फाइल में बैठ जाते खलास, फिर पलट के कोई डिग्री देखने वाला नहीं। खाली बेटी को बच्ची को देखने आए वक्त कौन की डिग्री ऐसे देखता होगा, लेकिन वो भी खाली बोले सुन लेते खलास, लेकिन वो डिग्री सिर्फ अलमारी में रहने वाली है। अब आपकी बच्ची जितना उमूरे खानादारी में माहिर होंगी, जितना उसके पास अखलाक होंगे, उतना वो घर को जीतने वाली है इंशाअल्लाह। और बार बार मैं माँ से कहता हूं, अपनी बेटी से कहना, अपनी बहनों से कहना, ऐ मेरी बहन जब तक तुम हमारे पास रहती हो ना, तुम काम करे तो भी खुश, ना करे तो भी खुश, जल्दी उठो तो भी खुश, ना उठो तो भी खुश, झाड़ू दो तो भी खुश, ना दो तो भी खुश, कपड़े धो तो भी खुश, ना धो तो भी खुश, बर्तन धो तो भी खुश, ना धो तो भी खुश। यहां सब कुछ मोहब्बत तुमको विरासत में मिल जाती है, लेकिन जहां जाओगी ना वहां पर विरासत में मोहब्बत मिलने वाली नहीं है। वह मोहब्बत को पैदा करना पड़ेगा, वह मोहब्बत को क्रिएट करना पड़ेगा, अखलाक से मोहब्बत को पैदा करना पड़ेगा। मां जैसी यहां पर जो फितरी मोहब्बत देती थी ना, वहां फितरी मोहब्बत मिलने वाली नहीं, विरासत की मोहब्बत मिलने वाली नहीं। वहां मोहब्बत को क्रिएट करना पड़ता, पैदा करना पड़ता, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने अखलाक से, अपने उमूर खानादारी से, अपने पकवान से, अपने मदद से, अपने हुस्न सलूक से, अपनी जबान से, अपनी मुस्कुराहट से, आपकी बातों से पैदा करना पड़ेगा। ये आज बच्ची को समझाओ मेरे दोस्त। बाद में फिर भैया ऐसा ऐसा हो रहा, अब्बू ऐसा ऐसा हो रहा, अम्मी ऐसा ऐसा हो रहा, कॉला नहीं आना। नहीं सिखाओगे तो कॉल आने वाले हैं, नहीं सिखाओगे तो घर में भगोने की आवाज आने वाली है।
नहीं सिखाओगे, खिड़कियों से आवाज बाहर निकलने वाली है। हाँ, किसी की आवाज जल्दी निकल के आती, किसी की लेट से आवाज, लेकिन आती आवाज, अगर नहीं सिखाओगे तो। बिल्कुल खरी खरी बात, सिखाना है, समझाना। बेटी तुम्हें सीखना है बेटी। नहीं अम्मी वहां जाके सीखते, नहीं, यहीं सीखना है आपको। शादी से 3 महीने पहले सीखते, नो, अभी शुरू करना है आपको। 8th में बच्ची है, काम लगाओ। 9th में बच्ची है, काम लगाओ। 10th में बच्ची है, काम लगाओ। इंटर में बच्ची है, काम लगाओ। छोटे छोटे काम लगाते रहो। नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा बोल के अम्मा बिठाए, खुद करे, फिर वहां जाके झाड़ू खाते रहो। यहां झाड़ू नहीं दिए, वहां झाड़ू खाते, याद रखो आप। यहां हाथ में बेलन नहीं पकड़े, वहां बेलन खाते फिर। यहां चमचा नहीं पकड़े, वहां चमचे से खाते फिर। इसमें कुछ भी मुरुवत की बात नहीं दोस्त। मेरी बेटी है, ऐसे समझाता हूं मैं, बेटा तुम यहीं कब को सीख के जाना है, तुमको यहीं सीख कर जाना है तुमको। तुम अगर नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, वहां जाकर मेरा नाम बदनाम कर नहीं करना बेटा। मौलवी साहब बहुत बोलते रहते बच्चों के बारे में, मौलवी साहब बेटी तो कैसा करे बोल के, होता नहीं होता, होता। मेरी बेटी ऐसा होना बेटा, सीखो बेटा, करो बेटा, सिखाना दोस्त, आप सिखाओ। जो माँ यहां बैठी हुई उनको मैं उनसे कहना आप सिखाओ। जो बहनें बैठी हुई निकाह से पहले यहां पर, आप सीखो मेरी बहन। आप सिर्फ अपने अखलाक से घर को जन्नत बना सकती, याद रखो आप, और अपने अखलाक से घर को जहन्नम बना सकती, याद रखो आप। और जो हमारी माँ है, आने वाली बहू को अम्मी जरा उसको अपनी बेटी समझो, उसको बेटी समझ के उसको सिखाओ। नहीं सीखी कोई बात नहीं, आप सिखाओ। तुम ये मत समझो कि आने वाली पूरी परफेक्ट मेरे पास आना नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारी बेटी जा रही ना, वो भी परफेक्ट नहीं है। तुम्हारी बेटी जहां जा रही वो भी परफेक्ट नहीं है। जब तुम्हारी बेटी जहां जा रही हो परफेक्ट नहीं है, तो आने वाली बेटी कैसे परफेक्ट हो सकती है? इसको भी सिखाओ, उसको भी सिखाओ। दिल बड़ा रहना याद रखो दोस्त। जिस घर की बड़ी खातून का दिल अगर बड़ा है, घर जन्नत है माशाअल्लाह। जिस घर की खातून का दिल छोटा है, किट 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 घर जहन्नम बनने वाला, याद रखो आप। बड़ी मां, बड़ी खातून लेके चलने वाली रहना, तो घर जन्नत बनने वाला है। अगर अम्मा हमारी आने वाली लड़की के एग्जाम लेना शुरू करे तो नहीं चलता। एग्जाम लेने वाली मां, एग्जाम लेने वाली सास घर को जन्नत नहीं बना सकती, याद रखो आप। ग्लास रखा हुआ है, कहां हाल में तो रखा हुआ था। 8 बजे देखिए अम्मा हमारे वहां रखा हुआ है। 10 बज गए, 6 वहां रखा हुआ है। 11 बज गए, वहां रखा हुआ है। 12 बज गए, 6 वहीं पड़ा हुआ इन्हें। 1 बजते ही पारा फट जाता। सुबह से आ रही जा रही, आ रही जा रही, आंखों में लड्डुआ है तुम्हारे। अम्मा नहीं सीखे, बाबा नहीं सीखे, दिखता नहीं, ऊपर देखते, खाली छत पे देखते रहते। अम्मा इतना बीपी चढ़ने से बेहतर था पहली बार बोलते, खत्म था ना मसला। इतना बीपी चढ़ा लेके बोलने की जरूरत क्या थी? पहले ही बोलना बेटा ग्लास से हटा दो, वो खत्म मसला था। पहली फुर्सत अगर बोल देते रहा तो मसला नहीं था। एग्जाम लेना चाह रही थी अम्मा, करती नहीं करती, करती नहीं करती, फेल हो जाती बेचारी। उन्हें फेल होते ही यहां से पारा चढ़ जाता। अब ये पारा चढ़ने के बाद वो टाइम पकाने का रहता ना, वो पकाने में कभी नमक ज्यादा कभी नमक कम होता। डर के मारे हैबत से सांस खतरनाक गुस्से में आ गए। अब नमक ज्यादा कभी नमक, कभी खाना गुल्लती बनता, कभी मतलब कनी वाला बन जाता। अब फिर खराब हुआ तो फिर उसके बाद और एक चढ़ता। अब उन्होंने गुस्से में है बोल के फिर असर में उन्हें चाय भी नहीं पूछते। उन्होंने अब चाय नहीं पूछे, फिर और गुस्से में रहता। फिर शाम बेटा आता, बेटा तेरी बीवी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, माँ खतरनाक। फिर बहन, भैया भाभी ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, खलास। फिर बीवी बात, अजीत हमारा माँ ऐसा करे ऐसा करे, खलास बेचारा। अरे रे 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 रे, समझे? ये 3 लोग पूरे घर को प्रॉब्लम में लाते बेचारे। अम्मा के पास गया, अम्मा मुंह मोटा करके बैठे हुए। कहीं को अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ जी? अम्मी तेरी भी खलास।
बहन बीबी अभी नहीं बोलता भाई। घर को आना गलत है मेरा, पहली बात घर को आना गलत है। वहाँ गए तो अम्मा के पास शिकायत, बहन शिकायत, बीवी शिकायत। मुल साहब इसलिए मैं रात देर जाता हूँ, 11 बजे आता हूँ भाई, ऐसा खा के सोता खलास, फिर सुबह जल्दी उठ के खत्म टिफिन लेके खलास भाग देता हूँ। ये हालत बन रही है हमारे नौजवानों की। इसमें किरदार सबसे पहले समझदार कौन है? उसका है। समझदार हमारी अम्मा है, तो वही जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है। ये अगर हमारी अम्मा अगर लेके चले तो जिस दिन घर में आया देखा हाल में तख्त पे अम्मा बैठे हुए, बीच में इधर हमारी बीवी बैठे हुए, इधर बहन बैठे, तीनों मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं। माँ अगर मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं समझो घर हमारा जन्नत हो गया माशाअल्लाह। ऐसा मंजर कब मिलता कि कब नहीं मिलता, क्यों है? ऐसे भी है माशाल्लाह, टोटली ऐसा नहीं है, ऐसे भी है, लेकिन बहुत ही गिने चुने हैं। अब ऐसा होते 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 क्या हो गया? माइक्रो फैमिली, शादी होती अलग, उन्हें होती ना अलग, उन्हें होती ना अलग। क्यों नहीं? मुल साहब हमारी बहन की हमारी बीवी की नहीं जमती, मुल साहब अम्मा की हमारी बीवी की नहीं जमती, मुल साहब तुम अलग रखे तो आतो नहीं तो नहीं आती, बोलती बेचारे उन्हें भी जाके। हाँ अलग रखे तो आतो नहीं तो नहीं आतो, खलास। अब बेचारा रिश्ता नहीं टूटना, जिंदगी खराब नहीं होना, फुलाना बोल के फिर अलग लेता बेचारा, अलग कमरा लेता, एक्स्ट्रा मेहनत, सब कुछ कर रहे नौजवान आज, लेकिन तकलीफ में है नौजवान आज हमारे, तकलीफ में है नौजवान ऐसे आज हमारे। हमारी बच्चियों को भी समझना, हमारे नौजवानों को समझना, एक दूसरे को समझना। क्या समझना? शौहर समझना बीवी के जज्बात को, बीवी चाह रही क्या चाह रही, जरा खाने बैठे जरा तारीफ कर, खाने की तारीफ करो, खुश होती बेचारी माशाल्लाह, क्या बने बेगम, बैगन का सालन माशाल्लाह, मिठे बैगन खुश होती बेचारी, खाली थोड़ा तारीफ करो यार, खुश आते बेचारे माशाल्लाह। ओह क्या कपड़े दिख रहे हैं आज माशाल्लाह, आज तो दावत है शायद, ऐसा तारीफ करो, कभी कपड़ों की तारीफ, कभी खाने की तारीफ, क्या घर साफ करे माशाल्लाह, वो घर चमक रहा आज, कभी तारीफ करो माशाल्लाह। उनके अम्मा बाबा की तारीफ करो, उनके भाइयों की तारीफ करो, उनके बहनों की तारीफ करो, बस इतना अच्छा, और कुछ ज्यादा उसका डिमांड नहीं है। जरा ऑफिस पहुंचते कॉल करो, ओ खुश हो, हमारे घर वाले फोन करे माशाल्लाह। अब वहां से फोन कर रहे हैं, मैं बिजी हूँ, रास्ते में हूँ, कट, मैं ट्रैफिक में हूँ, कट, मीटिंग में हूँ, कट, कस्टमर है, कट, और जो है मैं दुकान में हूँ, खट, मैं वहाँ खट 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 बंद करना, उन्हें पेशा मतलब परेशान होती बेचारे। उन्हें शौहर को समझना चाहिए, बीवी को भी समझना, हमारे शौहर क्या चाह रहे हैं। हमारे शौहर ये चाह रहे हैं कि भाई घर की बात घर में रहना, उठे की बेटी की अम्मी ऐसा हुआ, अब्बू ऐसा हुआ, भैया ऐसा, दीदी वैसा, खाला आंटी पंटी, वो नहीं जाना। ये चाहता आदमी, घर का मसला घर में हल लेना, खिड़की के बाहर नहीं जाना, ये चाहता है। क्या है बोलो तो सिंपल, उन्हें चाहता है कि टाइम पे खाना बनाओ, उन्हें चाहता है कि टाइम पे जल्दी उठो, उन्हें चाहता है घर की थोड़ी सफाई जल्दी कर लो। हमारी अम्मा पहले जरा उम्र हो गई, जरा बीपी रहता, शुगर रहता, गुस्से में आते, जरा तुम संभालो, यही चाहता उन्हें, और क्या चाहता। हाँ भाई जरा बुढ़ापा है, उन्हें बोलते मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों तुम फिक्र कर रहे हैं, उन्हें जरा तसल्ली देता, उसको तसल्ली देना उसको। अगर माँ गलत है तो हाँ हमारी अम्मी गलत है, हाँ हमारी बहन गलत है, अम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, अम्मी बहन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझाना, उसके जज्बात को समझना, शौहर के जज्बात को बीवी भी समझना। उन्हें चाहता कि भाई बूढ़े माँ बाप, देखो आज का नौजवान ये चाह रहा है कि घर में अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो ये शौहर कितना भी थक क्या हो, कुछ भी हो, इसको पूछो मत पूछो, उसको परवाह नहीं, अगर 3 टाइम माँ को बराबर खाना देने वाली बीवी है बस सुकून आता उसको माशाल्लाह। बूढ़े माँ बाप को जरा केयर करने वाली बीवी है तो वो नहीं देखता तुम एक सर क्यों नहीं दबाए, लड़ता नहीं लड़ता, अम्मी को करे बस है भाई, बोलता है बेचारा। हाँ तुम मेरे पैर क्यों नहीं दबाए, लड़ता होने नहीं लड़ता। तुम अम्मी तुम खुश है तो उसके पैरों की दर्द खत्म, अम्मा और तुम अगर खुश है तो सरदर्द खत्म, अम्मा बहन अगर तुम खुश है तो बस उसकी सारी दिन भर की थकान खत्म। तुम मां को पूछ के नहीं देखना चाहते, बहन को खातून लेना चाहते, शौहर आने के बाद चाय बनाऊं क्या, खाना लाऊं क्या, कब मतलब सर दर्द हो रहा क्या, तुम खाए नहीं खाए, गुस्सा आता है, मतलब मुझे छोड़ा। और घर में देखो
ये टंटे लड़ा झगड़े झगड़े, मतलब इसको सॉल्व करो, खलास बस है, इतना ही चाहता उन्हें। बीवी समझना, लड़की को समझना, भाई सास कैसे मुट्ठी में करना उसको भी समझना, कोई बड़ा फलसफा नहीं है। सुबह और फजर में उठते ही जल्दी, देखो हर सास की साइकोलॉजी क्या होती है मालूम, मेरी बहुत जल्दी उठना, खलास जल्दी उठना, समझे ना। अगर जल्दी उठे ने फजर में, माँ मेरी बहू माशाल्लाह दुल्हन बहुत अच्छी है, मजबूत खत्म। उठते ही अम्मी चाय पीते, डिकाशन पीते, पूछो कॉफ़ी पीते, चाय पीते, इडली खाते, डोसा खाते, मतलब खिचड़ी खाते, फुलके खाते, रोटी खाते, क्या खाते पूछो आप। फिर 11 बजे चाय पीते क्या अम्मी, फिर 2 बजे क्या बनो मम्मी आज, आप क्या बोलते क्या बनो, पूछ के बनो, खलास। फिर 4 बजे क्या पीते अम्मी, फिर शाम में क्या बनो मैं, खलास। ये 4-5 जुमले हैं, अगर बार बार पूछे ना तो माँ शांत रहती बेचारी, वो समझती कि मेरी बेटी मेरी बहू मेरे कंट्रोल में, समझती हो बेचारी, मेरी बहू मेरे कंट्रोल में। क्यों? नाश्ता पूछती, चाय पूछती, खाना पूछती, चाय पूछती, फिर खाना पूछती, क्या पको क्या मैं पूछती आके, खलास माँ समझती मेरी बहू मेरे कंट्रोल में है। नहीं पूछे समझती निकली हुई है इन्हें, हटी हुई है इन्हें, मेरे बेटे को बिगाड़ देती इन्हें, मेरे बेटे को लेके निकल जाती इन्हें, वो समझती है हमारी अम्मा। इसको समझने की जरूरत है नौजवानों, ये आने वाला दौर है ना, और बड़े बड़े फितने लाने वाला, याद रखो आप, मसले बड़े बड़े लाने वाला है। अब मेरा मसला भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऐसा भी हो सकता, बच्चों का हो सकता, भाइयों किसका भी हो सकता है, किसी का मसला हो सकता है। 4 बेटे हैं, 4 भाई से निहरते हैं, इन्हें अलग ही रहती, इन्हें अलग, इन्हें अलग, इन्हें अलग, चारों को संभालना माँ है, संभालना चाहिए उसको। क्यों? तजुर्बा ज्यादा है उसको, दुनिया देखे हुए उन्होंने, तो दुनिया देखने वाली खातून को चाहिए कि मसले को हल करने वाली बने, माशाअल्लाह। और हमारे नौजवानों याद रखो, ये रिश्तों में दरार क्यों आ रहा है मालूम, ये नौजवानों की नाअहली की वजह से लड़ाइयां ज्यादा हो रही, याद रखो आप, नाअहली की वजह से। इन्हें सही कमाता नहीं, काम पे जाता नहीं, अगर किराए घर में तो सही टाइम पे किराया देता नहीं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे तो फीस देता नहीं, लाइट बिल पे नहीं करता, राशन जल्दी लाता नहीं, यानी निकम्मापन इसका घरों को तोड़ रहा है। लड़कों का निकम्मापन है, स्क्रॉल करते 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 4-5 साल गुजार दिए, उसके बाद निकाह करे, ना हुनर है, ना सलीका है, ना ढंग है, ना नौकरी है, ना कुछ भी है, कारोबार कुछ भी नहीं, क्या कमाता इन्हें, और कमाना सिखाया भी नहीं इसको अम्मा बाबा। 25 साल का हो गया, गोश्त ला रहे बेटा, हो तो ऐसा लाता चिड़े वाला, अम्मा गुस्से में आके, जाओ तू बैठ, जाओ तुम जाके लेकर, जो बोलते हैं बेचारे, गोश्त लाने नहीं आता, तरकारी लेने नहीं आता, जाके लाइट बिल पे करने नहीं आता, जाके जो है वहां पर कुछ बैंक में काम करने नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ वेट बड़ा, हाइट बड़ी, बाला बड़े, चप्पला अच्छे आ गए, हाँ, और ब्रांडेड कपड़े आ गए, उसके अलावा कुछ उसके पास नहीं आया। तो आज नौजवानों को जिम्मेदारी है, आपको अच्छा कमाने वाला बनना है। आप अच्छा कमाओगे तो ही आप अच्छी जिंदगी दे सकते हो, याद रखना। अच्छा नहीं कमाओगे तो नहीं दे सकते तुम लोग, फिर लड़ाई शुरू, फिर लड़ाई, फिर लड़ाई, फिर लड़ाई, निकम्मापन, फिर खत्म। 5-6 साल के बाद 2-3 बच्चे रहते, अलग होते दोनों बेचारे। अच्छे बनो मेरे दोस्त, कमाने वाले बनो, 4 चीजें अपने अंदर पैदा करो, 4 C's अपने अंदर पैदा करो। पहला C कैरेक्टर, कैरेक्टर पैदा करो। जिस नौजवान में कैरेक्टर हाई लेवल के होंगे, उस नौजवान को कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय बीट नहीं कर सकता, हर जगह हाई रहता, माशाअल्लाह। कैरेक्टर होना जरूरी है आपके पास, अमानतदारी होना जरूरी है, और पाबंदी होना जरूरी है, पंचुअलिटी होना जरूरी है। तुम जहां भी रहो, तुम एम्प्लॉय है, पंचुअलिटी, अमानतदारी, ईमानदारी वहां तुम्हारे पास रहना। जब देखो लेट लेट लेट, वो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक, वो घर में, ये घर में, अगर तुम 10 बार सुनाओगे ना, तुम्हारी वैल्यू खलास। जो तुमको रखा है, तुम वहां के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते, याद रखना। बहाने बनाने वाला एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन सकता।
बहाने बनाने वाले की इंक्रीमेंट हाई लेवल नहीं हो सकती, बनाने वाले को बड़ा बहाना बनाने वाले को बड़ा पोस्ट नहीं मिल सकता, बहाना बनाने वाले को कोई बड़ा ऑफर नहीं मिल सकता। याद रखो दोस्त, तुम नमाजी होंगे, तुम तौहीद परस्त भी होंगे, अगर बहाने बनाने वाले हैं तो आपकी नमाज को देखकर कोई जवाब देने वाला नहीं। याद रखो, आपकी नमाज को देखकर जवाब देने वाला नहीं, आपकी दाढ़ी को देखकर कोई जवाब देने वाला नहीं, आपकी जो है यानी ड्रेस को देखकर कोई जवाब देने वाला नहीं। आप कितने अमानतदार हैं, आप अपने काम में कितने परफेक्ट हैं, वो देखने वाले लोग हैं। बस याद रखो आप, ये नहीं है फिर धक्के खाना पड़ेगा, ये नहीं है फिर हर जगह बातें सुनना पड़ेगा, ये नहीं है हर जगह सर झुका के ठहरना पड़ेगा, ये नहीं है हर जगह रेंट देते वक्त फीस देते वक्त आजिज़ी करना पड़ेगा। आजिज़ी करने की जरूरत नहीं, सर उठा के जियो, मेहनत करने वाले बनो, कैरेक्टर अपने अंदर पैदा करो। माशाअल्लाह, हर आदमी गवाही देना, ये टाइम का पाबंद है, ये मेहनती है, ये कामचोर नहीं है, ये वादा खिलाफ नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता, आपके बारे में गवाही देना लोग, इंशाअल्लाह आप कमाल के आदमी बनेंगे इंशाअल्लाह। सी फॉर कैरेक्टर। दूसरा सी फॉर क्रिएटिविटी। आप मार्केट में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्रिएटिव होना जरूरी, नया लाना जरूरी, नए अंदाज से सोचना जरूरी, तो ही आप मार्केट में टिक सकते। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप मार्केट में कुचल दिए जाओगे, आप मार्केट में धुंधल दिए जाओगे, आपको मार्केट में बेदर्दी से हटा दिया जाएगा। क्रिएटिविटी होना जरूरी। क्रिएटिविटी रही ना, लोग आपके पास खुद ब खुद ऐसा उमड़ के आते। छोटे एग्जांपल में देता हूं आप लोगों को। मान लो मिर्चों की मंडी है मेरी, मोदी साहब बोले ऐसा, पकौड़े तले ऐसा, मिर्चों की मंडी है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब जनरली मिर्ची की मंडी में क्या हो रहा, यहाँ पसीना आता, यहाँ पसीना आता, यहाँ के ऐसा डाल के फिर ऐसा उन्हें ऐसा करके फिर ऐसा करके फिर ऐसा करते, फिर वो पेपर कहाँ पढ़ा रहा था, वो पेपर लेके ऐसा करके वो रख के ऐसा करके दे देता उन्हें बेचारा। ओके, चल रहा। लेकिन ये मेरी जो इन्हें ऐसा है, उन्हें वो ये पहन लेते ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एप्रॉन, वो डॉक्टर का नहीं, मतलब इसका शेफ का वो पहना हुआ है। एक छोटी सी जो पॉलिथीन मिलती 2-3 रुपए की, वो ऐसे यहाँ लगाने की, मालूम है ना, हाँ वो भी मालूम है। हाँ, वो ये लगा ले रहा, फिर क्या कर रहा मालूम, ये हाथ जो ग्लव्स लगा ले रहा, हाथ ग्लव्स लगा ले रहा। फिर वो जो पेपर में मिर्चा देने के बजाय उन्हें क्या करता, हॉट पेपर आता, हॉट पेपर, मालूम हॉट पेपर, हाँ एल्यूमिनियम का, हाँ वो भी मतलब आटा नहीं चारने में चाहिए, महंगा नहीं, कुछ भी नहीं, दिख रहा अच्छा दिखा उन्हें, समझा ना। वो पेपर में रख के ऐसा टिंग, क्या बोलते हैं उसको, एक सील, क्या बोलते हैं उसको, सील मशीन आती, हाँ वो 1500 की है समझे ना। वो सील मशीन में पैक करके देता उन्हें, तो समझो हाँ लाइन लगना शुरू होती वहां से, समझे ना। अब यही खा रहा उन्हें, तो पेपर के प्लेट में दे के, फिर वो हाथों ग्लव्स लगा लेके, फिर वो चमचे को भी एक प्लास्टिक का ऐसा लगा के ऐसा ताल के एक टिश्यू पेपर नीचे लगा के देता ना, खलास उन्हें फ्लैट हुआ था कस्टमर उसके। क्या करा, कुछ भी नहीं करा, क्रिएटिविटी है उसके पास, थोड़ा सा नीटनेस उसके पास है। अब सब लोग एक ही चटनी, इन्हें चटनी वही रहती, एक हरी बनाता एक लाल बनाता खरन डाल के, समझे ना, एक हरी एक लाल, 2 चटनी बना के डाल के देता। अब देखो फ्लैट होता कस्टमर उसका। तो जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वही मार्केट में जीतने वाला है, और जब मार्केट में जीतने वाला है वो अच्छा शौहर बनने वाला। याद रखो, मार्केट में नहीं जीता, यहां से मसले शुरू होते, करंट बिल टाइम पे नहीं, घर के फीसा टाइम पे नहीं, फिर फीस के स्कूल से फोन आता, फोन बीवी का नंबर है उसमें स्कूल में रहता, फिर वहां से वो मैडम बातें करते रहते, फिर बार बार बच्चे को जो है खड़ा करते, फिर बच्चे एग्जाम नहीं लेते, तकलीफ बाबा को नहीं होती, अम्मा को तकलीफ बाबा को नहीं होती, अम्मा को तकलीफ होती। फिर घर किराया मांगने आते, इन्हें नहीं रहता, बीवी कुछ जो है हमारे घर वाले नहीं है, हाथ देते, इसको सामना करना पड़ता। तो दोस्त सलाहियत पैदा करो तो
बाहर की दुनिया भी अच्छी होगी, अंदर की दुनिया भी अच्छी होने वाली है। पहला सी क्या बोला मैं आप लोगों को? कैरेक्टर। दूसरा सी क्या बोला मैं? क्रिएटिविटी। हाँ, तीसरा जो आपके अंदर खुश पैदा करना है वो है कम्युनिकेशन। मतलब आपको समझाने आना, आपको बोलने आना, आपको बताने आना, आपकी सलाहियत को प्रेजेंट करने आना। आपके पास सलाहियत बहुत पड़ी हुई है, प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, बताना नहीं आ रहा है, समझाना नहीं आ रहा है, तो भी आप मार्केट में चलने वाले नहीं, तो भी आप मार्केट में जीतने वाले नहीं। कम्युनिकेशन आपका होना जरूरी है मेरे दोस्त। फोर्थ सी, सी फॉर कंट्रीब्यूशन। मतलब मैं इतने साल का हुआ, 15 का हुआ, 20 का हुआ, 25 का हुआ, 30 का हुआ, 35 का हुआ, अब इतना बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तुम लोग। हाँ, इतने सालों में मैं क्या सोसाइटी को पे बैक किया, मेरी जात से किसको फायदा हो रहा है वो सोचे दोस्त। मेरी जात से किसको फायदा हो रहा है, अगर ये सोचा बंदा, उसका जमीर जिंदा हो सकता नहीं। सिर्फ अम्मा की रोटियां तोड़ते तोड़ते खाते आ रहा, सोते जा रहा, नमाज को आ रहा, फिर जा रहा, खा रहा, नमाज को आ रहा, फिर खा रहा। दोस्त, दीन अच्छा है, लेकिन ऐसा दीन जिसमें आपकी जात से, आपकी पर्सनालिटी से सोसाइटी को फायदा नहीं, माँ बाप को फायदा नहीं, बीवी को फायदा नहीं, दोस्तों को फायदा नहीं, मस्जिद को फायदा नहीं, तो आपकी जात बिल्कुल बेकार बनने वाली है। मेरी जात में इतने सालों से मस्जिद इबादत नमाज पढ़ रहा हूं, है ना, पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी जात से क्या फायदा हो मस्जिद को? सोचो दोस्त। मेरी पर्सनालिटी से मस्जिद का कुछ फायदा हुआ क्या? सोचो मेरे दोस्त। अगर ये सोचे ना, आप काम वाले बंदे बनते माशाअल्लाह। मेरी जात से मेरी बहन कुछ फायदा हुआ, मेरी जात से मेरे दोस्त को कुछ फायदा हुआ, मेरी जात से मेरे अब्बू को फायदा हुआ, मैं क्या फायदा पहुंचा सक रहा हूं? मेरे पास फायदा पहुंचाने की कैपेसिटी है नहीं है, मुझे फायदामंद बनने की कैपेसिटी है नहीं मेरे पास। सोचो, सोचने वाला ही कुछ कर सकता, नहीं सोचे तो बैल की तरह बस दिन गुजारते। याद रखो आप, देखो बैल बोलते बच्चे को भी ताजुब हो रहा, सिर्फ बैल की तरह जिंदगी बसर करते। याद रखना आप लोग, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई आपकी जो है वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बड़े हो जाएंगे, फिर बाल यहाँ साफ होते, फिर वो वाइट होते, फिर ऐसा चले जाते, खलास। दोस्त बेदार हो जाओ दोस्त, आने वाले हालात बड़े गंभीर होने वाले, याद रखो आप। दुनिया बहुत ही मक्कारी से काम कर रही है, दुनिया प्लानिंग से काम कर रही है, दुनिया हर जगह आपको दबाना चाह रही है, दुनिया बस बहाने तलाश कर रही है आपको परेशान करने के, आपको टार्चर करने के बहाने तलाश कर रही दुनिया। अब आप मौका दोगे तो फिर परेशान होगे, मौका मत दो, मौका मत दो। हर काम में आप एक्सपर्ट बनो, जिस काम में भी आप हैं उसमें एक्सपर्ट बनो, जिस काम में भी आप हैं उसमें ईमानदार बनो, जिस काम में भी आप हैं मेहनती बनो। मेहनती है, अमानतदार है, ईमानदार है, तो बस इंशाअल्लाह आप मार्केट में जीतेंगे इंशाअल्लाह। जाती कारोबार हो तो भी मेहनत करो, एम्प्लॉय हो तो भी मेहनत करो। मैं एम्प्लॉय हूं ना, मैं क्यों उतना फिक्र करूं? नहीं, एम्प्लॉय हैं भी तो वो अपना समझ के करो, अल्लाह आपको मालिक बनाएगा इंशाअल्लाह। मैं दुकान में काम कर रहा हूं, लाइट की फिक्र अपने घर की तरह करना, मुझे काम अपने ये मेरा काम है समझ करना, मेरा दुकान है समझ करना। अगर ऐसा करने वाला है तो एक दिन वो दुकान का मालिक बनेगा। अगर ये सोच नहीं है, ये मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या है, नौकर हूं मैं, नौकर हूं तो मरे दम तक नौकर रहने वाला, इन्हें याद रखो आप, इन्हें मालिक नहीं बन सकता। क्यों? मालिक बनने की क्वालिटीज नहीं है उसके पास, नौकर की मेंटेलिटी है। नौकर की मेंटेलिटी से काम करने वाला मालिक नहीं बन सकता, मरे दम तक नौकर रहने वाला, याद रखो आप।
कुछ बनो मेरे दोस्त, कुछ बनो मेरे दोस्त, कुछ अलग करो, मेहनत करो, मेहनत करो। जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे बढ़ो। माँ बाप पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो। पैसे ले रहे हैं तो खलास, आज के बाद नहीं शेख, खलास अब मैं कुछ करूंगा शेख इंशाअल्लाह, आज कुछ मैं करूंगा इंशाअल्लाह। खत्म। अपने पैरों में ठहर जाओ। गाड़ी आपके पैसों की होना चाहिए, अम्मा की बाबा की नहीं। बाबा की गाड़ी पे तुम गाड़ी भगा रहे हैं, नॉनसेंस। क्या कमाल है इसमें? तुम्हारा क्या कमाल है उसमें? बाबा के पैसों से गाड़ी भगा रहे खाली, किसको टक्कर मारते किसको नहीं मारते, कटा हुआ, अरे रे रे नॉनसेंस। तुम अपने पैसों से खरीद के भगाओ, कुछ बोल सकते तुम आंखों। अपने पैसों से खरीद के फोन पे तुम जरा पोजा मारो। बाबा के पैसों से, अम्मा के पैसों से, भैया के पैसों से फोन लेके पोजा मार रहे तो नॉनसेंस। अपने पैरों पे ठहर जाओ दोस्त, खुद जय शुरू करो। नहीं मैं पढ़ रहा हूं फिर भी कुछ करूंगा इंशाअल्लाह। आज कमाने के बेशुमार तरीके हैं माशाल्लाह, बेशुमार रास्ते हैं माशाल्लाह, है ना। ओवर टाइम करो, एक्स्ट्रा करो, पढ़ो लिखो, करो मेहनत करो। अपने पैसों से चप्पल मैं अपने पैसों से करूंगा इंशाअल्लाह, कपड़े मेरे पैसों से रहेंगे, मेरी घड़ी मेरे पैसों की रहेंगी, मेरी गाड़ी मेरे पैसों की रहेगी, मेरी कार मैं अपने पैसों खरीदूंगा इंशाअल्लाह। और टारगेट बनाओ, अगले 5 साल में कार खरीदने वाला इंशाअल्लाह मैं, ऐसा टारगेट बनाओ और वैसे बनो। सिर्फ टारगेट बना के सोते गए सोते गए सोते गए तो सिर्फ ख्वाब में आती कार आपकी ग्राउंड में नहीं आ सकती, आपके घर के सामने नहीं आ सकती। मेहनत करो मेरे दोस्त। जो मेहनती है अजनबी भी उसको अपना समझता है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, कहाँ गए थे? फिरौन के पास से निकल कहाँ चले गए? मदियन चले गए। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पे चले गए, नहीं शुएब अलैहिस्सलाम की ज़मीन चले गए, शुएब अलैहिस्सलाम चले गए। देखे लड़कियां हैं, लोग आ रहे हैं पानी पिला रहे हैं, जा रहे हैं पानी पिला रहे हैं, जहाँ लड़की को मौका नहीं मिल रहा तो वहाँ आपने हमदर्दी की, हमदर्दी की और बाबा को जाके बोले, और बाबा से लड़कियां बोले इन्नहु अमीनुन कवियुन, वो अमानतदार है ताकतवर है। बोले बच्चे आके बोले उनको, ओ अमानतदार है ताकतवर है, फिर वो दामाद बनेगा इंशाल्लाह मेरा वाले, माशाल्लाह। तो आपके पास अगर सलाहियत है ना, आपको हाथों हाथ लोग लेने वाले हैं, आपकी कदर पैदा होने वाली है। सलाहियत नहीं है, रो के नौकरी मत मांगो मेरे दोस्त। समझ में आ रहा? आज गुस्से में हूं मैं, आज जलाली बाबा रो के नौकरी मत मांगो। परेशान है हम लोग, घर में जो है मम्मा बीमार है, घर में कोई भी नहीं है, मैं सॉरी नॉनसेंस। सलाहियत बताओ। रो के नौकरी मत मांगो, हाथ फैला के नौकरी मत मांगो। आप अगर इंटरव्यू जाएं तो अपने आप बोलो मुझे सैलरी के बारे में डिस्कस करना नहीं है, मेरा काम देखो, 2 महीने मेरा काम दे के फिर डिसाइड करो मेरी सैलरी क्या होना चाहिए। ये गट्स पैदा करो, सलाहियत पैदा करो, ये खूबी पैदा करो, तो आज आपको थोड़ा सा यानी इज्जत और रोटी मिलने वाली है। रो के नौकरी मांगोगे नहीं चलने वाला है। आजिजी से नौकरी मांगने वालों नहीं चलने वाला है। अपनी मजबूरी को सुनाकर नौकरी मांग रहे हो, नहीं चलने वाला है। वो कंपनी तुम्हारी मजबूरी को देख के चलने वाली नहीं है। उसको क्या पड़ी तुम्हारी घर की मजबूरी, काम चाहिए उसको, क्वालिटी वाला काम चाहिए, क्वालिटी वाला एम्प्लॉय चाहिए। वैसे बनो। मजबूरी बताकर, तंगदस्ती बताकर, बीमारी बताकर, गुर्बत बताकर, मिस्कीनी बताकर नौकरी मांगने वाले मत बनो मेरे दोस्त। ये दौर सर उठा के जीने का दौर है, याद रखो आप। रोना धोना बंद, शिकायतें बंद, मुश्किलात आएंगी, सामना करेंगे इंशाअल्लाह, सामना करेंगे इंशाअल्लाह। देख कर रहे हैं ना बच्चे, फलस्तीनी बच्चे कर रहे हैं ना, कोई वावेला मचा रहा है वहां पर, कुछ कोई वावेला नहीं बचा रहा, सब्र के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वही इजराइल में
वावेला वावेला, बगावत बगावत खिलाफ वो वाह 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 वाह। क्यों? उनके पास वो नहीं है, वो ईमान नहीं, वो तवक्कुल नहीं, भरोसा नहीं, सब्र नहीं, कुछ नहीं उनके पास। लेकिन इनके पास भरोसा है, तवक्कुल है, सब्र है। वैसे पैदा करो माशाअल्लाह। ऐसे रमजान आते जाते आते आते रहते दोस्त, आते नहीं कितने अब तक, बहुत चलेगा रमजान, लेकिन बदलो दोस्त, बदलना है। देखो सिर्फ सुन के जाओगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं बदलूंगा, कल से मैं बदलूंगा, ईद के बाद से मेरा लाइफ चेंज होंगी, ईद के बाद से मेरा लाइफ स्टाइल चेंज होगा, ईद के बाद से मेरा रूटीन ये होगा, ईद के बाद से मैं ये स्किल पैदा करूंगा, ईद के बाद हुनर सीखूंगा, ईद के बाद मेहनत करूंगा, ईद के बाद एक्स्ट्रा काम करूंगा। अगर आप शुरू करोगे तो आपको इज्जत वाली रोटी मिलने वाली है, इज्जत वाली बीवी मिलने वाली है। काम चोर बनोगे, सिर्फ जूते खाओगे। कोई मुरवत नहीं दोस्त, कोई मुरवत नहीं। मैं सिर्फ खुश करने नहीं आया आप लोगों के पास, खुश करने नहीं आया आप लोगों को। आज ये हमारे भाई परेशान नहीं होना, बस आगे हालात बदलने वाले हैं। अब भी से तुम तैयारी करोगे ना, बाद में आसान होगा। अब तैयारी नहीं करोगे, स्किल पैदा नहीं करोगे, डेवलपमेंट नहीं आएगा, हुनर नहीं आएगा, आगे मुश्किल है, नहीं चलने वाला। आपके मामू की दुकान है, आपके पास स्किल नहीं है तो आपके मामू की दुकान में आपको नौकरी मिलने वाला नहीं। याद रखो आप, वो ज़कात देगा हमदर्दी में एक बार साल में एक मर्तबा, लेकिन नौकरी नहीं देगा आपको। क्यों? उसको स्किल वाले लोग चाहिए, उसको स्किल वाले लोग चाहिए। आपके चाचा की फैक्ट्री है, आपके पास स्किल है तो आपको नौकरी मिलने वाली है। नहीं सिर्फ मेरा भतीजा बोल के नौकरी देने वाला कोई भी नहीं। आपको याद रखो, आपको खाना खिला सकता है, आपको एक जोड़ कपड़े दिला सकता है, आपको ज़कात दे सकता है, आपको हो सके तो गाड़ी दिला सकता है, लेकिन मुस्तकिल आपको नौकरी देने वाला नहीं, आपको बड़े पोस्ट पर बिठाने वाला नहीं, आपको मैनेजर बनाने वाला नहीं। स्किल वाले का जमाना है, ये सलाहियत वालों का जमाना है। सलाहियत है वेलकम, अदरवाइज गेट लॉस्ट, यही जमाना है। मजबूरी कोई सुनने वाला नहीं, आपकी बीमारी कोई देखने वाला नहीं, आपके घर में अम्मा कितने बीमार है कोई देखने वाला नहीं, आपके बहन कितने निकाह करने मतलब कितनी बहना घर बैठे उसको मतलब नहीं, उसका मतलब आपके पास एबिलिटी है। वेलकम, अदरवाइज सॉरी, यही है जमाना। अल्लाह से दुआ है दोस्त, बारी ताला ऐसी रातों में हमारे दिल की आवाज़ को सुन ले, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, इनको अच्छे रास्ते पर चला, बड़े बनने वाले रास्ते पर चला, हौसले वाले रास्ते पर चला, सब्र वाले रास्ते पर चला, हिम्मत वाले रास्ते पर चला। दुनिया का मोहताज न बना, लोगों का मोहताज न बना, किसी के रहम करम पर जीने वाला न बना, किसी के सदक़े पर जीने वाला न बना। हमारे अंदर सलाहियत पैदा फरमा, हिम्मत अता फरमा, पाबंदी अता फरमा, अमानतदारी अता फरमा, ईमानदारी अता फरमा, और जो है यानी हमारे कामों में अल्लाह तरक्की अता फरमा, उम्र में तरक्की अता फरमा, हमारे माँ बाप को हौसला अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, बीमारियों से बचा ले और हर तरह के मसाइल से मुश्किलों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु